आज की कहानी है पीरियड में बात। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबूजी, क्या बात है शुभम? तन्मय उस दलित लड़की से शादी कर रहा है। शुभम ने धीरे से कहा। क्या कहा? तन्मय उसी दलित लड़की से शादी कर रहा है। पिता भवानी राम गुस्से से आग बबूला हो उठे। वह आगे बोले, हमारे समाज में क्या लड़कियां की कमी है जो वह एक दलित लड़की से शादी करने पर तुला है। अब मेरी समझ में आया कि उसे नौकरी वाली लड़की क्यों चाहिए था। यह भी सुना है कि वह दलित परिवार बहुत पैसे वाला है। शुभम ने जब यह बात कही तब भवानी राम कुछ सोचकर बोले, पैसे वाला हुआ तो क्या हुआ? क्या तन्मय उसके पैसे से शादी कर रहा है? कौन है वह लड़की? उसी के स्कूल की कोई रचना है। शुभम ने जवाब दिया। देखो शुभम, तुम अपने छोटे भाई तन्मय को समझाओ। बाबूजी, मैं तो समझा चुका हूँ, मगर वह तो उसी के साथ शादी करने का मन बना चुका है। शुभम ने जब यह बात कही तब भवानी राम सोच में पड़ गए। वह तन्मय को शादी करने से कैसे रोकें, चूंकि उनके लिए यह जात की लड़ाई है और इस लड़ाई में उनका अहम आड़े आ रहा है। भवानी राम पिछड़े तबके के हैं और तन्मय जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वह दलित है। फिर चाहे वह कितनी ही अमीर क्यों ना हो, मगर ऊंच नीच की यह दीवार अब भी समाज में है। सरकार द्वारा भले ही यह दीवार खत्म हो चुकी है, मगर फिर भी लोगों के दिलों में यह दीवार बनी हुई है। तन्मय भवानी राम का छोटा बेटा है। वह सरकारी स्कूल में टीचर है। जब से उसकी नौकरी लगी है तब से उसके लिए लड़की की तलाश जारी थी। उसके लिए कई लड़कियां देखी, मगर वह हर लड़की को खारिज करता रहा। तब एक दिन भवानी राम ने चिल्लाकर उससे पूछा था, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मुझे नौकरी करने वाली लड़की चाहिए। तन्मय ने उस दिन जवाब दिया था। भवानी राम ने इस शर्त को सुनकर अपने हथियार डाल दिए थे। वह कुछ नहीं बोले थे। जिस स्कूल में तन्मय है वहीं पर रचना नाम की लड़की भी काम करती है। रचना जिस दिन इस स्कूल में आई थी उसी दिन तन्मय से उसकी आंखें चार हुई थी। रचना की नौकरी रिजर्व कोर्ट के तहत लगी थी। रचना उज्जैन की रहने वाली है। वहाँ उसके पिता का बहुत बड़ा जूतों का कारोबार है। इसके अलावा मैदा की फैक्ट्री भी है। उनका लाखों रुपयों का कारोबार है। फिर भी रचना सरकारी नौकरी करने क्यों आई? इस क्यों का जवाब स्टाफ के किसी शख्स ने नहीं पूछा। रचना को अपने पिता की जायदाद पर बहुत घमंड था। उसका रहन सहन दलित होते हुए भी ऊंचे तबके जैसा था। वह अपने स्टाफ में पिता के कारोबार की तारीफ दिल खोल कर किया करती थी। वह हरदम यह बताने की कोशिश करती थी कि नौकरी उसने अपनी मर्जी से की है। पिता तो नौकरी कराने के पक्ष में नहीं थे, मगर उसने पिता की इच्छा के खिलाफ आवेदन भरकर यह नौकरी हासिल की है। स्टाफ में अगर कोई रचना के पास आया तो वह तन्मय था। ज्यादातर समय वे स्कूल में ही रहा करते थे। पहले उनमें दोस्ती हुई, फिर वह एक दूसरे के ज्यादा पास आए। जब भी खाली पीरियड होता उस समय वे दोनों स्टाफ रूम में बैठकर बातें करते रहते। शुरू में तो वे दोस्त की तरह रहे, मगर उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। स्टाफ रूम के अलावा वे बगीचे और रेस्टोरेंट में भी मिलने लगे। भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। ऐसे ही रोमांस करते 2 साल गुजर गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह शादी करेंगे। इसलिए रचना ने पूछा था, हम कब शादी करेंगे? तन्मय ने जवाब दिया, तुम अपने पिताजी को मना लो, मैं अपने पिताजी को। रचना ने कहा, मेरे पिताजी ने तो अपने समाज में लड़के देख लिए हैं
और उन्होंने कहा भी है कि आकर लड़का पसंद कर लो। मैंने मना कर दिया कि मैं अपने ही स्टाफ में तन्मय से शादी करूंगी। फिर पिताजी ने क्या कहा? तन्मय ने पूछा। उन्होंने तो हाँ कर दी। रचना ने कहा। तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं? पहले मैं बड़े भैया से बात करता हूँ। तन्मय ने कहा। हाँ कर लो, ताकि मेरे पिताजी शादी की तैयारी कर ले। कहकर रचना ने गेंद तन्मय के पाले में फेंक दी। मगर तन्मय कैसे अपने पिता से कहे? उसने अपने बड़े भाई शुभम से बात करनी चाहिए। तो शुभम बोला, तुम समझते हो कि बाबूजी इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? आपको तैयार करना पड़ेगा। तन्मय ने जोर देते हुए कहा। अगर बाबूजी नहीं माने तब तुम अपना इरादा बदल लोगे? नहीं भैया, इरादा तो नहीं बदलूंगा। अगर वह नहीं मानते हैं तो शादी करने का दूसरा तरीका भी है। कहकर तन्मय ने अपने इरादे साफ कर दिए। मगर शुभम ने जब पिताजी से बात की तब उन्होंने मना कर दिया। अब सवाल यह है कि कैसे शादी हो। शुभम भी इस बात से परेशान है। एक तरफ पिता है तो दूसरी तरफ छोटा भाई। इन दोनों के बीच में उसका मरना तय है। बाबूजी का अहम इस शादी में आड़े आ रहा है। इन दोनों के बीच में शुभम पिस रहा है। ऐसा भी नहीं कि दोनों नाबालिग है। शादी के लिए कानून भी उन पर लागू नहीं होता। एक बार फिर बाबूजी का मन टटोलते हुए शुभम ने पूछा, बाबूजी आपने क्या सोचा है? भवानी राम के चेहरे पर गुस्से की रेखा उभरी। कुछ पल तक वह कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर बोले, अब क्या सोचना है? जब उसने उस दलित लड़की से शादी करने का मन बना ही लिया है तब उसके साथ शादी करने की इजाज़त देता हूँ। मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त बाबूजी? कहते समय शुभम की आंखें थोड़ी चमक उठी। ना तो मैं उसकी शादी में जाऊंगा और ना ही उस दलित लड़की को बहू स्वीकार करूंगा, और मेरे जीते जी वह इस घर में कदम नहीं रखेगी। आज से मैं तन्मय को आज़ाद करता हूँ। कहकर बाबूजी की सांस फूल गई। बाबूजी की यह शर्त भविष्य में क्या गुल खिलाएगी यह तो बाद में पता चलेगा, मगर यह बात तय है कि परिवार में दरार जरूर पैदा होगी। जब से अम्मा गुजरी है तब से बाबूजी बहुत टूट चुके हैं। अब कितना और टूटेंगे यह भविष्य बताएगा। उनकी इच्छा थी कि तन्मय शादी कर ले तो एक और बहू आ जाए ताकि बड़ी बहू को काम से राहत मिले। मगर तन्मय ने दलित लड़की से शादी करने का फैसला कर बाबूजी के गणित को गड़बड़ा दिया है। उन्होंने अपनी शर्त के साथ तन्मय को खुला छोड़ दिया। उनकी यह शर्त कब तक चल पाएगी यह नहीं कहा जा सकता है, मगर शादी की सारी जिम्मेदारी रचना के बाबूजी ने उठा ली।